हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी CHSL के 1 जुलाई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है कि DFG अगर इससे रिलेट करता है, MOP RTU से रिलेट करता है, तो इनमें से आपको पता करना है कौन सा सेट होगा। तो D क्या होता है? D होता है 4, F होता है हमारे पास 6 और G होता है 7। I हो गया 9, K हो गया 11 और ये हो गया 12। तो हमें दिख रहा है ये +5 जा रहा है। P से +5 करेंगे तो K तो नहीं होगा, ये ऑपोजिट होते हैं, ये भी हट गया। G से +5 करेंगे तो G, W से +5 करेंगे तो G नहीं होता क्योंकि G खुद में 7 है, तो ये भी हट गया। F प्लस मतलब 5, ये तो F से पहले आता है तो ये भी हट गया। T हमारे पास होता है कितना? T होता है हमारे पास 20 + 5 करेंगे विच इज़ 25, तो Y हमारे पास 25 होता है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहे हैं कि 96 इज़ रिलेटेड टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 96 इज़ रिलेटेड टू 16, वहीं 156 इज़ रिलेटेड टू 26। तो हमें पूछा क्या है, 228 किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें 96 को डिवाइड करते हैं 6 से तो ये हो गया कितना? 16। वहीं पर 156 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये हो जाएगा 26। तो अगर हम देखें 228 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 38। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, राइट, ये आ रहे थे डिवाइड करके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि सर्टेन कोड बीम इज कोडेड एज दिस, मीन इज कोडेड एज दिस। तो हमें पूछा क्या है, एक मिनट छोटा करते हैं, कि n का कोड क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें BEAM और MEAN में MEA कॉमन है दोनों में, तो वो हम कॉमन वाले हटा देंगे, तो 3 और 3 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है। n इसमें है यानी कि 7 जो है वो कोड करा जाएगा n से विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहे हैं कि हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या सीरीज़ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये इस डायरेक्शन में घूमा, ये दोनों ने इंटरचेंज करी अपनी पोजीशन, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक नया आ गया है एंड फिर ये उल्टे चले जाएंगे, यानी ये दोनों अपनी पोजीशन अब इंटरचेंज करेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे, यहाँ L की जगह कुछ और आएगा। तो ठीक है, ट्रायंगल यानी कि ऊपर आना चाहिए एंड U नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये नहीं है, ये है, और फोर्थ में भी यहाँ नहीं है। ठीक है, ये भी हट गया, U आना था यहाँ पे, तो यानी 1 और 3 अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन दोनों को अगर हमें चेंज करना था तो ये वाला तो यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हट गया एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहे हैं कि हमें करेक्ट जो इसमें भी फॉलो कर रहे हैं वो पता करना है, एनालॉजी से बेसिकली क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें 10 - 5 करते हैं तो 5 हो गया, 5 × 4 इज़ 20। वहीं 14 - 7 करेंगे तो हो गया 7, 7 × 4 इज़ 28। तो 48 - 24 कितना होता है, तो ये होता है 24। 24 × 4 करेंगे तो ये तो 96 होता है, ये हट गया। 54 - 18 करेंगे तो ये होता है 36। 36 × 4 करेंगे तो ये होता है 144, ये भी हट गया। 22 - 11 होता है हमारे पास 11। 11 × 4 करेंगे तो हो गया 44, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है हमें कि हमें बताना है इसके ऑपोजिट में कौन सा फेस आएगा। तो
तो हमें पता है साइड और साइड वाले ऑपोजिट आते हैं, ये ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट आते हैं। तो हमें पूछा किससे है, इसका ऑपोजिट हो गया परसेंटेज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें बोला है कि करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 उल्टा हो गया, ये हट गया, यहाँ सी कैसे आ गया, सी कैसे आ गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है हमें कि इसमें हमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना है। सम कीज आर चेन्स, ऑल चेन्स आर लॉक एंड नो लॉक इज रॉक। ठीक है, तो नो रॉक इज की, ये वाली रॉक और की में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं बताया है, तो हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे और ये कैंसिल हो गया। एटलीस्ट सम कीज़ आर लॉक, ये वाली कीज़ तो लॉक है, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें ऑपोजिट ऑफ वाई बताना है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं और ये दोनों ऑपोजिट हो गए, तो y के ऑपोजिट में क्या आ गया, z, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये बोल रहे हैं कि इसका मिरर इमेज बनाना है। बट क्वेश्चन में मिरर इमेज भले ही दिया है, सिंस ये नीचे प्लेस है तो हमें उसका वाटर इमेज बनाना पड़ेगा। तो r जब यहाँ दिया है तो यहाँ 7 कैसे आ सकता है, ये हट जाएगा। वहीं पर अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली भी हम t ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हट जाएगा। अभी अगर देखो ये यहाँ होता तो टी सही था, ठीक है, लेकिन अभी हमने नीचे बनाया है तो वाटर इमेज बनेगा। यहाँ पे y है तो यहाँ z कैसे आ सकता है, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट हमें इसमें से बताना है। तो अगर हम देखें m होता है हमारे पास 13, v होता है हमारे पास 24, uv नहीं 22, और ये हो गया हमारे पास 3, तो इसमें हो गया +9 और इसमें हो गया +7। O होता है हमारे पास 15, X होता है हमारे पास 24 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा +5, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम यहाँ E और NU में चेक कर लेते हैं, तो E + 9 इज़ N, N + 7 इज़ U, तो यानी 7 वाला सीरीज़ ठीक है और ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये बोल रहा है कि हमें पता करना है, क्या पता करना है कि हाउ इज़ T रिलेटेड टू Z। ठीक है, तो अगर हम देखें T क्रॉस X, तो ये वाला है, तो T इज़ फादर ऑफ X, X is sister of Y and Y is brother of Z, यानी कि T Z का भी फादर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये बोल रहा है हमें कि विच इज़ नॉट अ लीप इफ़ अ ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर देन हाउ इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर रिलेटेड। तो जब अगर हमें पता है कि अगर वो लीप ईयर नहीं है तो लास्ट डे और फर्स्ट डे जो है वो सेम होते हैं, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी ये वाली पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको चलो नहीं भी पता है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, 365 डेज़ होते हैं, इसको 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 52 पूरा आता है, यानी 52 वीक्स हो गए, 1 ऑड डे हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पता चल गया कि जो लास्ट डे होगा वो फर्स्ट डे से सेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं अगर हमें ये लीप ईयर बोल देता तो हमारे पास क्या हो जाता, ये हो जाता 2 ऑड डेज, और यानी कि जो लास्ट डे होता उससे एक एक्स्ट्रा होता हमारे पास नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये बोल रहा है कि विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 72 एंड 52 को चेंज करने को बोला है, ठीक है, इसको चेंज करने को नहीं बोला है, तो ये तो डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो हम इसको पहले चेक ही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 52 - 74, ये हो जाएगा 3 × 16 और ये हो जाएगा +7।
ये हो गया कितना 52 माइनस 74 प्लस 48 प्लस 7 और ये हो गया 107 माइनस 74 विच इज़ इक्वल टू 100 एंड ये हो गया हमारे पास 33। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के तो इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हट गया। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 74 माइनस 39 प्लस 52 माइनस डिवाइड बाय 13 कितना होता है 4 इंटू 16 और ये हो जाएगा 7। 74 माइनस 39 प्लस 64 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145 माइनस 39 विच इज़ इक्वल टू 106, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ़ द लेटर वर्चुअल इज़ अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो वर्चुअल हम लिख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास AILRTU एंड V। तो ओनली आई है जो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बोल रहा है कि ये हमें कोडिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग कैसे कोड होगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग और इधर भी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग और कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है, टी के दोनों में कॉमन है, तो यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो दोनों का कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहे हैं कि इसमें हमें आंसर पता करना है, बेसिकली कोडेड का क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 26, यू किससे डिवाइड होता है, तो ये होता है डिवाइड में, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 24 और ये हो गया प्लस 7, तो ये गया कितना, ये गया 2 टाइम्स 13 माइनस 48 प्लस 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू -28 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहा है कि इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अगर आप इसको काउंट में नहीं करते ना, तो देखिए यहाँ सी लास्ट में आ रहा है, तो सी यहाँ पे आएगा। ए बी ए की सीरीज़ बन रही है, ठीक है, एक कट होगा यहाँ पे और एक कट होगा यहाँ पे, तो लास्ट में यहाँ आना चाहिए हमारे पास बी, क्योंकि यहाँ पे भी बी है, तो ये वाला हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ देखिए बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी है, तो स्टार्टिंग में भी बी आएगा। ओके, सब में ही बी है। यहाँ सीरीज़ हमारी होगी है ए बी सी, यानी यहाँ पे भी ए हो जाएगा, 2 बी आ चुके हैं और एक ए आ चुका है, सब में कॉमन है, यहाँ आ जाएगा सी, तो यहाँ तो सी नहीं है, ये हट गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी और यहाँ अगेन ए है, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोला है कि हमें व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क इफ़ दीज टू आर इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा 162 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 452 माइनस 7 इंटू 9, ये हो जाएगा 18 प्लस 452 माइनस 7 इंटू 9 और ये हो गया 18 प्लस 452 माइनस 63, तो ये हो गया कितना 470 माइनस 63 इज इक्वल टू 407, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट विल ऑपोजिट टू 6। तो ठीक है, हमें दिख रहा है 3 कॉमन है, तो 3 1 8 लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 7 5। देखिए, जब आपको वो नंबर ना दिख रहा हो ना, तो जो कॉमन है उसी के ही ऑपोजिट में वो आएगा, बट स्टिल देखिए 1 और 7 ऑपोजिट हैं, 8 एंड 5 ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे 6 3 और 3 तो ऑपोजिट होगा नहीं, तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें बोला है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो देखिए 1 2 3 4 ट्राइंगल्स यहाँ हैं, ऐसे केस में 1 और 2 यानी कि इन दोनों में कितना हो गया 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे है,
यानी 4 और ये हो गया 3, यहाँ हो गया हमारे पास 1 और 2, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हो गए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 प्लस 5 इज़ 14, यानी कि 14 यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 6 ऐड हो रहा है, यहाँ 8 ऐड हो रहा है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 12 ऐड। हाँ, तो यहाँ ओके नहीं, 4 6 8 और 10 होगा यहाँ पे। तो 18 प्लस 10 कितना होता है 28, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि LBX इज़ रिलेटेड टू SYCM, तो TGFY इज़ रिलेटेड टू दिस। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो L क्या होता है, L होता है 12, B होता है हमारे पास 2, X होता है 24 और F होता है हमारे पास 6। तो यहाँ हो गया 9, S इज़ 19, ये हो गया 25, C इज़ 3 एंड ये हो गया 13। तो ये दिख रहा है हमें +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, यहाँ पे +1 एंड +1 हो रहा है। तो अगर हम देखें M बीच में हमें दिया है ZDMK, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, N होना चाहिए। ये हट गया और ये हट गया। D+1 इज़ E, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है। तो F+6 इज़ L, L+6 इज़ R, ठीक है, और R+6 इज़ X। तो ये सारे ही हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो -1 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है -4, यहाँ हो रहा है -9, यहाँ हो रहा है -16, यानी इसमें होना चाहिए -25। तो 99 - 25 करेंगे तो ये कितना हो गया 74, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।